अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म। हुकूमत तेलंगाना का मई में बड़े पैमाने पर तबादलों का ऐलान, बाज़ाब्ता जियो जारी। आरटीसी मुलाजिमीन के मुतालिबात पर हुकूमत का मुस्बित रवैया, मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। केसीआर के जलसे के मुकाबले में जगतियाल में जलसा करके रेवंत रेड्डी ने अपनी कम ज़र्फी का दे दिया सबूत। रेवंत रेड्डी की तकरीबन 4 लाख लोगों ने भी नहीं देखी। केसीआर की तकरीर को 36 लाख लोगों ने बराह रास्त देखा। आवाम को रेवंत रेड्डी की हकीकत और समझ आ गई। रेवंत रेड्डी पर हरीश राव का शदीद हमला। साबिक वजीर वो बीआरएस कायद जीवन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों पर की शदीद तनकीद। कहा, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी का वजीर आला बनना केसीआर की मरहून मिन्नत। नारायणपेट जिले में आरडीओ दफ्तर पर एसीबी हुकाम का अचानक धावा। 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए आरडीओ और रंगे हाथों गिरफ्तार। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। गर्मी से आवाम का बुरा हाल। आदिलाबाद दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शामिल, अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट। गोरखा कार्ड और ममता पर वार, वोटर लिस्ट के नामों का इखराज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ममता बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार। और ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। हुकूमत ने 1 मई से 31 मई तक तबादलों की इजाजत दे दी है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता जियो जारी किया गया। सरकारी अहकाम के मुताबिक एक ही मुकाम पर 3 साल मुकम्मल करने वाले मुलाजिमीन के तबादलों की इजाजत होगी, जबकि 4 साल से ज्यादा अरसे से एक ही जगह खिदमात अंजाम देने वालों का तबादला लाजमी करार दिया गया है। ताहम मजमूई तौर पर ज्यादा से ज्यादा 40% मुलाजिमीन के तबादले किए जाएंगे। जियो में यह भी वाज़ेह किया गया है कि मियाँ बीवी तिब्बी बुनियादों और माजूरी के मामलात को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के मसले को हल करने और आवाम खास तौर पर मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी से बचाने के आज़्म का इजहार किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मुलाजिमीन के तमाम मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर करने का इंदिया दिया है। अगरचे फैसले लेने के अमल में कुछ ताखीर मुमकिन है, हुकूमत की जानिब से 4 अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है जो आरटीसी मुलाजिमीन के पेश करदा तमाम मसाइल का जायजा लेगी। आरटीसी के नुमाइंदों से अपील की गई है कि वो अपने तमाम मुतालिबात इस कमेटी के सामने पेश करें। नायब वज़ीर आला और दीगर जिम्मेदारान कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेकर हुकूमत की सतह पर मसाइल के हल के लिए इक़दाम करेंगे। वाज़ेह है कि रोजाना तकरीबन 65 लाख मुसाफिर, जिनमें बड़ी तादाद देही और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की है, रोजगार और दीगर जरूरियात के लिए बसों पर इन्हिसार करते हैं। इसलिए बस खिदमात को गरीब आवाम के लिए लाइफ लाइन करार दिया गया है। हुकूमत ने कहा है कि मुलाजिमीन और हुकूमत दोनों की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। आरटीसी इदारे के तहफ़्फ़ुज़, मुलाजिमीन की फलाह बहबूद और मुसाफिरों की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पुरज़्म है। आखिर में मुलाजिमीन से अपील की गई है कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी शिकायत और मुतालिबात कमेटी के सामने रखें, क्योंकि हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए पूरी तरह संजीदा और पाबंद है।
साबिक वजीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने पीर के दिन चख्तियाल में केसीआर की अवामी आशीर्वाद सभा के मुकाबले में वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से जलसा मुनक्कद करने पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि केसीआर के जलसे के मुकाबले में कल रेवंत रेड्डी ने जलसा करके अपनी कम ज़रफ़ी का सबूत दे दिया। हरीश राव ने कहा कि जख्तियाल में केसीआर के जलसे का ऐलान हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन रेवंत रेड्डी ने तंग नजरी का मुजाहरा करते हुए मुकाबले का जलसा रखा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जिस वक्त केसीआर तकरीर कर रहे थे एन उसी वक्त रेवंत रेड्डी ने माइक थाम लिया। हरीश राव ने बताया कि सोशल मीडिया पर केसीआर की तकरीर को 36 लाख लोगों ने बराह रास्त देखा, लेकिन रेवंत रेड्डी की तकरीर को 4 लाख लोगों ने भी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ऑफिशियल साइट पर इस तकरीर को सिर्फ 54 अफराद ने देखा। उन्होंने कहा कि अवाम को रेवंत रेड्डी की हकीकत और हैसियत समझ आ गई है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को नसीहत करते हुए कहा है कि आप तो अपनी हैसियत और औकात को पहचान लो। हरीश राव ने कहा कि केसीआर की पूरी तकरीर निहायत मतानत और संजीदगी से भरपूर थी। उन्होंने बताया है कि केसीआर ने रेवंत रेड्डी का नाम तक नहीं लिया, जबकि दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी इंतहाई जहनी उलझन और मायूसी में खिताब किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी की तकरीर का मियार सड़क छाप शख्स से भी बदतर था। हरीश राव ने तबसरा करते हुए कहा कि जब आवाम ने रेवंत रेड्डी की तकरीर ही नहीं देखी तो इससे रियासत का मिजाज साफ जाहिर हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर रेवंत रेड्डी अब केसीआर की हिदायत पर अमल करते हुए बकिया 2.5 साल भी ठीक से काम कर ले तो शायद उनकी पार्टी की जमानतें ही बच जाएं। उन्होंने मशवरा दिया कि केसीआर की बातों को जिम्मेदारी से ले तो बेहतर होगा। నడిపిండు రేవంత్ రెడ్డి గారు. నేను ఢిల్లీకి పోతే సీఎంఓ నుంచి లీకులు ఇచ్చుడు, మీడియా వాళ్ళకి చెప్పి బ్రేకింగ్లు పెట్టించుడు. అంటే నీకు విషయం ఉన్నోడు ఈ పని చేయడు, విషయం లేనోళ్ళే ఈ చిల్లర పనులకు దిగుతుంటారు. నేను మా పార్టీ అధినేత గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి సూచన మేరకు వారి చెప్పిన పని కోసం రవిచంద్ర ఎంపీ గారు, నేను, వినోద్ కుమార్ గారు మేము ముగ్గురం ఢిల్లీకి పోయినాం. దట్స్ ఓపెన్గా శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే పోయినాం ఢిల్లీకి. దాంట్లో పెద్ద సీక్రెట్ లేదు, అంతకంటే రహస్యము లేదు. సరే, కాళేశ్వరంకి సంబంధించిన కేసు రేపు జడ్జిమెంట్ ఉంది. సహజంగానే ధర్మం మీద న్యాయం మీద మాకు నమ్మకం ఉంది. డెఫినెట్గా మేము గెలుస్తామనేటువంటి విశ్వాసం మాకు ఉంది. సరే, గెలిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు పోతే మేము కేవిట్ వేసుకోవాలి. పొరపాటున మేము గెలవలేదు, మేము సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేసుకోవాలి. దానికి కూడా సీనియర్ న్యాయవాదులు ఎంగేజ్ చేసుకోవాలి. ఒక రాజకీయ పార్టీగా నీ కుట్రలు, నీ అక్రమ కేసులను డెఫినెట్గా ఎదుర్కోవడానికి న్యాయ వ్యవస్థలో మాకుండే అవకాశాలని మేము చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా మీ రాహుల్ గాంధీ ఏమో రాజ్యాంగాన్ని చేతిలో పట్టుకొని నేనే రాజ్యాంగ పరిరక్షణ లెక్క ఆయన పోజులు ఇస్తాడు. నువ్వేమో రాజ్యాంగ భక్షకుడివి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను లాక్కుంటివి. ఆ కేసు కూడా మే 6వ తేదీన హైకోర్టులో రాబోతా ఉంది. సో దానికి కూడా సీనియర్ న్యాయవాదులను ఎంగేజ్ చేసి తప్పకుండా అక్కడ బీఆర్ఎస్ గెలిచే విధంగా, ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు వేసింది. సరే, అది ఎంత దుర్మార్గంగా ఉందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ మీద ఎంపీగా పోటీ చేసి నేను ఇంకా బీఆర్ఎస్లే ఉన్నానని ఎమ్మెల్యే చెప్పడం ఒక నేరం అయితే, ఇంకా స్పీకర్ గారు అయితే లేలే ఆయన బీఆర్ఎస్లే ఉండడానికి స్పీకర్ తీర్పు ఇవ్వడం ఇంకా ఘోరం. సరే, వీటన్నిటి సంగతి కూడా రేపు న్యాయస్థానాల్లో తప్పకుండా మేము గెలుస్తాం, మాకు నమ్మకం ఉంది. तेलंगाना की सियासत में एक बड़ा हंगामा उस वक्त खड़ा हो गया जब साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने जगतियाल जिले के बीआरएस पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस पार्टी छोड़कर केसीआर के क़यादत वाली बीआरएस में शामिल होने के बाद जीवन रेड्डी के बयानात सियासी हलकों में गर्मा गर्म बहस का मौजू बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जगतियाल में हाल ही में मुनक़िदा केसीआर की अवामी सभा ने तेलंगाना तहरीक के दिनों की याद ताज़ा कर दी और अवाम आज भी केसीआर के साथ खड़े हैं। जीवन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी पर सख्त अल्फाज में हमला करते हुए उन्हें रियासत के लिए नहस करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर ने दूर अंदेशी के साथ तालीमी निज़ाम को मजबूत करने के लिए गुरुकुल स्कूल कायम किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत इन इदारों को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का वज़ीर आला बनना दरअसल केसीआर की ही देन है।
मगर अब वो अवामी हुक्मरानी के नाम पर लोगों को धोखा दे रही हैं। जीवन रेड्डी ने मजीद इल्जाम आयद किया कि हाइड्रा मुहिम के नाम पर गरीबों के मकानात गिराए जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपनी हामियों के फायदे के लिए काम कर रही है, ना कि आम आवाम के लिए। अपनी तवील सियासी जिंदगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैं हमेशा आईनी दायरे में रहा हूँ। अगर मुझ में सलाहियत ना होती तो मुझे 14 बार टिकट क्यों दिया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी ओहदों के लिए दहली के चक्कर नहीं लगाते बल्कि खुददारी के साथ सियासत करते हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि कांग्रेस में गुज़िश्ता 20 महीनों के दौरान उन्होंने जहनी अजियत झेली, जबकि केसीआर ने उन्हें बड़े दिल के साथ पार्टी में शामिल किया। पार्टी बदलने के मामले पर भी उन्होंने वजीर आला को निशाना बनाते हुए कहा कि क्या रेवंत रेड्डी को अपनी ही पार्टी के एमएलएज पर एतमाद नहीं है जो वो दीगर पार्टियों के लीडरों को शामिल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के नुमाइंदे के तौर पर बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में उन्होंने मुकामी एमएलए संजय पर तंज करते हुए कहा कि अगर पार्टी बदलना ही तरक्की है तो रेवंत रेड्डी को भी बीजेपी में शामिल होने का मशवरा दिया जाए और दोनों रहनुमाओं को रोजाना आइन पढ़ने की नसीहत भी की। ఇది ప్రజలు ఏదైతుందో ఈ రేవంత్ రెడ్డి పాలన పోవాలి, కేసీఆర్ గారి పాలన రావాలని ప్రజల్లో నానుడు వచ్చింది. మేము పాలన మార్పు కావాలని చెప్పి కోరుతున్నాం చెప్పిన తప్ప రేవంత్ రెడ్డి గారి చీడు కోరలే. కేసీఆర్ గారి నోట్ అంటే గాని, మా నాయకులు ఎవరి నోట్ అంటే గాని భౌతికంగా రేవంత్ రెడ్డి కీడు కోరలే. ఇదే ముఖ్యమంత్రిగా నువ్వు నీ పాలన అంతా మెరుగుకుంటే మరోసారి అధికారికి వస్తా అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాం. కేసీఆర్ గారి ఏదితో ఒక ఉద్యమ నేత తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిందయా, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి అవకాశం లభించిందంటే అది కేసీఆర్ గారి పుణ్యం అని చెప్పంటున్నాను నేను. అన్నాడు వారు ఉద్యమించకున్నట్టు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేదా, నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటోడివే, నువ్వు సీట్ ఇదేనానే ఊరి తీస్తావే ఊరి. నిజంగా కూడా చెప్పంటున్నా, ఒక పాలక పక్షంగా ప్రభుత్వం ఏదైతుందో ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రతిపక్షాలు బలంగా ఉండాలని కోరుకోవాలి. అటువంటిది ఏదైతుందో వాస్తవాలు మాట్లాడుతుంటే దాన్ని భిన్నంగా విమర్శనాత్మకంగా నువ్వు మేడిగడ్డ సందర్శించిన भुवनगिरी से कांग्रेस के रुकने पार्लियामान चमाला किरण कुमार रेड्डी ने मंगल के रोज मरकजी वजीर बंडी संजय और बीजेपी क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए रियासत के अहम मसाइल पर उनकी खामोशी को हदफ पे मलामत बताया। बंडी संजय के बयान पर तंज करके एक वीडियो बयान जारी करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने बंडी संजय के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस को राहु और केतु करार दिया था। एमपी ने सवाल किया, बंडी संजय दूसरों पर तनकीद करने से पहले ये बताएं कि तेलंगाना के मसाइल हल करने में उनका अपना किरदार क्या है। वह महज प्रेस कॉन्फ्रेंसों तक महदूद रहने के बजाय अमली हल क्यों पेश नहीं करते। तरक्याती मंसूबों और फंड्स का मुतालिबा किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी कायदीन से मुतालिबा किया कि वो दर्जे ज़ेरे इल्तिवा मंसूबों पर अपनी पोजीशन वाजे करें। उन्होंने बंडी संजय और जी किशन रेड्डी को मशवरा दिया है कि वो जमाती सियासत से ऊपर उठकर भुवनगिरी लोकसभा हल्के के लिए मरकजी फंड्स हासिल करने की खातिर एक मुश्तरका मीटिंग मुनक्कद करे। कालेश्वरम और मरकजी एजेंसियों पर सवाल। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने बीजेपी के दोहरे मियार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब रियासती हुकूमत ने अगस्त 2025 में ही मामला रेफर कर दिया था तो सीबीआई की तहकीकात में अब तक ताखीर क्यों हो रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी मरकजी एजेंसियों को सियासी मकासद के लिए मुंतखब अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। एमपी ने पूछा कि जब बीआरएस दौर में मुबैना बेज़ाब्तगियां हो रही थी तो मरकज में बैठे बीजेपी कायदीन ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की। रियासत में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से वाबस्ता मुलाजिमीन ने अपनी जायज़ 32 मुतालिबात की 101 के लिए इंतजामिया को एक माह कबल हड़ताल की नोटिस जारी की थी, जिसकी तकमील के बावजूद इंतजामिया ने कोई मुस्बित इक़दामात नहीं किए, जिसके खिलाफ 21 अप्रैल की निसफ शब से बस सर्विस खदमात को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने का आरटीसी मुलाजिमीन ने जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद आरटीसी डिपो गेट पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत और आरटीसी इंतजामिया को इंतबाह दिया। मुलाजिमीन ने कहा है कि उनके मुतालिबात की अदम मंजूरी पर बस का पता नहीं चलेगा। आरटीसी मुलाजिमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अहदेदारों ने हुकूमत से अपनी जायज़ मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर करने की मांग की है।
एमएलसी बालमुरी वेंकट ने कहा है कि शहर के अवाम के लिए तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात जल्द तामीर करके फराहम किए जाएंगे। मंगल के रोज अंबरपेट मंडल की हदूद में तकरीबन 500 मुस्तहिकीन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर उन्होंने अंबरपेट के रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश के साथ शिरकत की। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत अपने तमाम वादों को मरहलेवार पूरा कर रही है। उन्होंने बताया है कि खवातीन को 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया जा रहा है और गरीब अवाम को मियारी चावल भी मुहैया किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में साबिक रुकन पार्लियामेंट बी हनुमंतराव, अंबरपेट हल्के की कांग्रेस इंचार्ज रोहित रेड्डी, साबिक कॉरपोरेटर्स बी पद्मा, देदी राम बाबू, पल्ली जगन और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। ఈరోజు అంబర్పేట నియోజకవర్గంలో ఏదైతే కళ్యాణ్ లక్ష్మి అదేవిధంగా షాదీ ముబారక్ 500 కుటుంబాలకు సంబంధించిన ప్రజాప్రభుత్వం తరఫున వారికి ₹1,00,000 చెక్ల పంపిణీ అనేది చేయడం జరిగింది. ప్రజాప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినాక మహిళలకి పెద్దపీట వేసే విధంగా ₹500 గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ, 200 యూనిట్ల ఉచిత కరెంట్ కానీ, సన్న బియ్యం కానీ, దానితో పాటు మహిళలకు వడ్డీ లేని రుణాలు కానీ అనేక పథకాలని మహిళల్ని కోటీశ్వర్లు చేయాలి, కోటి మంది మహిళల్ని కోటీశ్వర్లు చేయాలని ఒక దృఢ సంకల్పంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మహిళలకి పెద్దపీట వేస్తున్న ప్రజాప్రభుత్వం ఇది. దానితో పాటు ఏదైతే గతంలో దొడ్డు బియ్యం వస్తుంటే అందరూ ఏదైతే मरदमशुमारी की डायरेक्टर भारती होली केरी ने कहा है कि मरदमशुमारी 2027 को सुपरवाइजर और शुमार कुनेगान इंतहाई जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल करें। मेदक चाउन में वाक़ई म्यूनसिपल दफ्तर में जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह के हमरा मरदमशुमारी के अमले के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द किया गया। मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में मकानों की फहरिस्त साजी के ब्लॉक्स, CMMS, सेंसेक्स मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल तरीक़ेकार और खुद गिनती सेल्फ इनुमरेशन के बारे में सुपरवाइजर्स और शुमार कुनेगान को तरबियत दी गई और उन्हें मरदमशुमारी से मुतालिक किट्स तकसीम की गई। इस मौके पर मरदमशुमारी की डायरेक्टर भारती होली केरी ने खिताब करते हुए कहा है कि पहले मरहले में 11 मई से 9 जून तक मकानात की गिनती की जाएगी। हुकाम ने बताया है कि दूसरा मरहला फरवरी 2027 में होगा, जिसमें अफराद के लिहाज से मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। उन्होंने हिदायत दी कि हर खानदान की तफसीलात पूरी दुरुस्तगी के साथ जमा करके दर्ज की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तमाम अफराद की तफसीलात को खुफिया रखा जाना चाहिए। मौसम गर्मा के पेश नज़र उन्होंने ORS के पैकेट और पानी की बोतल साथ लेकर जाने की हिदायत की। उन्होंने अपील की है कि इस माह की 26 तारीख को खुद गिनती सेल्फ एन्यूमरेशन जरूर मुकम्मल करें। उन्होंने हिदायत दी है कि हर मुलाजिम लाजमी तौर पर यह अमल खुद करें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि दी गई तरबियत से भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारियों की अंजामदही में इंतहाई अहम है। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह, मेदक RDO रमा देवी, म्यूनसिपल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, ट्रेनर्स और दीगर अफराद ने शिरकत की। स्टेशन बेल के लिए रिश्वत तलब करने वाले पुलिस एहलकारों को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के हवाले किया गया। ये बात तांडूर म्यूनसिपल वॉच काउंसलर 7 से नुमाइंदगी करने वाले इरशाद ने बताई है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में उनके खानदान में पेश आए एक मामले को कुछ अफराद ने गलत रुख देकर उनके खिलाफ इकराबाद विमेन पुलिस स्टेशन में दफा 498A के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। इस केस में स्टेशन बेल देने के लिए फी कस 10,000 रुपए के हिसाब से मजमूई तौर पर 60,000 रुपए रिश्वत का मुतालबा किया गया। इस मौके पर इरशाद ने बताया कि रिश्वत के नाम पर हो रही बदउनवानी को बर्दाश्त न करते हुए उन्होंने मुतालिका हुकाम से ACB में शिकायत दर्ज कराई। इस पर ACB हुकाम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मुलविस पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने मजीद कहा कि यह पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी रिश्वत तलब करने वाले 5 सरकारी ओहदेदारों को कानून के कठेरे में खड़ा करने में वो अहम किरदार अदा कर चुके हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो जाती मुफाद के लिए नहीं बल्कि अवामी मुफाद और इंसाफ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखने का इरादा जाहिर किया। नारायण खेड़ तेलंगाना अक़लियती माइनॉरिटी अक़ामती स्कूल व कॉलेज बॉयज़ के प्रिंसिपल रामलू, लेक्चरर्स व असातिज़ा व अमला प्रसाद, निशिता अकबर, असरा सुल्ताना, बजमा MA वाजिद रमेश ने मस्कुरा कॉलेज व स्कूल में तलबा के दाखिलों के मुहिम के सिलसिले में सदर मजलिस नारायण खेड़ एडवोकेट मोहित पटेल से दफ्तर मजलिस नारायण खेड़ में उनसे मुलाकात की और दाखिलों के पोस्टर्स और कैलेंडर्स का आगाज़ किया। इस मौके पर सदर मजलिस नारायण खेड़ एडवोकेट मोहित पटेल ने कहा है कि अक़लियती तलबा के लिए तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज बॉयज़ में बेहतर और मियारी तालीम के बेहतर मौक़े हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। एडवोकेट मोहित पटेल ने माइनॉरिटी तलबा से अपील की है कि
वो सिक्स्थ क्लास से 8th क्लास और इंटरमीडिएट में दाखिले हासिल करके तालीमी मैदान में तरक्की करें। उन्होंने कहा कि तालीम इंसान की जिंदगी, समाज और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का दाखिला दिलवाएं, जहां तालीम के साथ हॉस्टल, फूड, IIT, नीट, CS, क्लैट, कोचिंग और दीगर कई सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना भर में गर्मी की शिद्दत में रोज अफजों इजाफा देखा जा रहा है और मौसम गर्मा की शिद्दत इन दिनों उरूज पर है। शदीद गर्मी की वजह से अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। जिले आदिलाबाद दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में एक के तौर पर उभर आया है। अमेरिका की मारूफ मौसमियाती इदारे एल्डवर्ड रोजो वेदर ने हाल ही में दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें आदिलाबाद 14वें मुकाम पर है। पीर के दिन मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले के मंचूरियाल में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। वेदर की फहरिस्त में महाराष्ट्र की अकोला ने 45 डिग्री से 7 पहला मुकाम हासिल किया है। रियासत के दीगर इलाकों में कोत्तागुड़म और गढ़वाल में 43.3, निर्मल और निजामाबाद में 43.0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। खास तौर पर आदिलाबाद, कोत्तागुड़म और आसिफाबाद अजला में सरसब्जी व शादाबी कम होने की वजह से कुदरती ठंडक में कमी आई है और हीट वेव की शिद्दत बढ़ रही है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के कई इलाके भी आलमी गर्मी की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। मूसा नदी के किनारे वाक़ होने, तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी और जेर जमीन पानी की सतह गिरने की वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। शहर के न्यू नागोल में 41.7 डिग्री सेल्सियस, मुशीराबाद में 41.6, अंबरपेट, निजामाबाद में 41.4, मलकाजगिरी और LB नगर में 41.3, जबकि मेहदीपट्टनम में 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना के नारायणपेट जिला मुस्तकिल में वाक़े RDO दफ्तर पर ACB हुक्काम ने अचानक धावा किया। एक शख्स से 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए RDO रामचंद्र नायक को ACB हुक्काम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB RDO की रिहायशगाह और दफ्तर में बाइक वक्त तलाशी कार्रवाइयां भी अंजाम दी गई। रियाज इस्लामिक स्कूल मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में सालाना तालीमी अवार्ड तकरीब 2025-26 कामयाबी के साथ मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत इदारे के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद कादरी हुस्सामी ने। तकरीब में मेहमान खुसूसी मोहम्मद मुबीन MLA बहादुरपुरा के साथ अब्दुल हन्नान कॉरपोरेटर ने शिरकत की, जबकि सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खदीर तहसीन, सैयद फराज, मोहम्मद सलमान खान भी मौजूद थे। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को इनामात व असनाद से नवाजा गया और मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात में अवार्ड्स की तक़सीम भी अमल में आई। मेहमानानी गिरामी ने इदारे की तालीमी व तरबियती खिदमात को सराहा और तलबा को मेहनत और आला इखलाक अपनाने की तलकीन की। आखिर में मुंतज़िमीन ने तमाम मेहमानों, वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.